Good morning, students. Today we are going to start third unit. The name of the unit is Private Sector Enterprises, Public Sector Enterprises and Global Sector Enterprises. प्राइवेट बिजनेस क्या होते हैं, पब्लिक बिजनेस क्या होते हैं और ग्लोबल बिजनेस क्या होते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर एक बिजनेस सेक्टर का पार्ट है. इसका मतलब बिजनेस सेक्टर क्या है? बिजनेस सेक्टर एक एरिया है, एक पोर्शन है जो एक बिजनेस को अदर बिजनेस से अलग करता है. बिजनेस सेक्टर क्या है? जो बिजनेसेस को डिवाइड कर रहे हैं. बिजनेस को एरिया में या बिजनेसेस को जो है पोर्शन में डिवाइड करते हैं, उनको बोल देते हैं हम बिजनेस सेक्टर. मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने बिजनेस सेक्टर को शो किया है. 3 तरीके के बिजनेस सेक्टर्स मैंने इस चार्ट में दिखाए हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, जो हमारे यूनिट का नेम है. हमने किन बेसिस पर बिजनेसेस को डिवाइड किया है? सबसे पहली बात ये है, ये सेक्टर्स कैसे बने, ये एरिया कैसे डिवाइड हुए. हमने ओनरशिप के बेसिस पर हमने एक बेस रखा, उस बेस का नेम है ओनरशिप. बिजनेस को चलाने वाले लोग, बिजनेस को रन करने वाले लोगों के अकॉर्डिंग हमने बिजनेसेस को बांट दिया सेक्टर्स में. कौन कौन से सेक्टर बनाए? प्राइवेट सेक्टर, सेकंड है पब्लिक सेक्टर और थर्ड है जॉइंट सेक्टर. तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर क्या है, जो एक बिजनेस सेक्टर का पार्ट है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. प्राइवेट सेक्टर इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस. एक बिजनेस का एक सेक्टर है कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. क्या कहता है प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर उन बिजनेसेस से मिलकर बनता है जिनको कौन चला रहे हैं? या तो एक अकेला इंडिविजुअल चला रहा है और वो क्या है? प्राइवेट है. आम जो लोग होते हैं, या तो एक व्यक्ति चला रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग मिलकर अगर एक बिजनेस को चला रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं उनका बिजनेस किस तरीके का है? प्राइवेट बिजनेस है. दोबारा समझ लेते हैं हम लोग. प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस क्या होते हैं? ये उन बिजनेसेस से मिलकर बने होते हैं जिनको चलाने या जिनके ओनर कौन है? एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह उसको चला रहा है, बिजनेस को चला रहा है. अब एक और चीज है, यहाँ पे आम लोग की बात की गई है, जनरल पीपल की बात करी गई है. जो ओनर है वो जनरल पीपल है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. क्या यहाँ पर कोई सरकार की ओनरशिप आती है? नो. गवर्नमेंट की ओनरशिप आती है? नो. ओनरशिप में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. इन बिजनेसेस के जो मालिक हैं, ओनर है, वो प्राइवेट पीपल रहेंगे, आम लोग रहेंगे. सरकार इसमें ओनरशिप में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. ऐसे बिजनेसेस को क्या कहा जाता है? प्राइवेट बिजनेसेस. और ये क्या है? बिजनेस सेक्टर का एक पार्ट है, बिजनेस सेक्टर का एक एरिया है, बिजनेस सेक्टर का एक प्रपोर्शन है. बिजनेस सेक्टर में अदर सेक्टर भी आते हैं, वो भी अपना बिजनेस चलाते होंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर की. जिनको कौन चला रहे हैं, जिनके मालिक कौन है? प्राइवेट लोग. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल में आएगा, हमने बहुत कॉमन जनरल जो है एंटरप्राइजेस के नेम सुने हुए हैं. रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, ये सारे क्या है? ये एक एग्जाम्पल है किस चीज का? प्राइवेट बिजनेस चलाने वाले लोगों का. क्या रिलायंस गवर्नमेंट चला रही है? नहीं. इसको एक प्राइवेट पर्सन चला रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन चला रहे हैं. ऐसे ही टाटा ग्रुप, जिसको चलाने वाले कौन है? प्राइवेट पर्सन है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. जिन बिजनेसेस को प्राइवेट लोग चला रहे हैं उनको हम बोल देते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. चलिए फीचर पढ़ते हैं हम लोग. प्राइवेट सेक्टर के क्या फीचर है?
सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनके मोटिव की बात कर लेते हैं। पहला फीचर किससे बनेगा? मोटिव से। किस उद्देश्य से, किस मोटिव से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है? द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। तो पहला जो हमारा फीचर है प्रॉफिट मोटिव है। द मेन मोटिव ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। मैंने मेन मोटिव बोला, मुख्य जो है मोटिव। क्या कोई अदर मोटिव भी होता है? प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेसेस हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने सोसाइटी को बेनिफिट देना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना। पहले तो हमारे, अगर हम ओल्ड सिनेरियो की बात करें, पुरानी बात करें, तो बिजनेस किस लिए जो इस्टेब्लिश किए जाते थे? पैसा कमाने। लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो मेन मोटिव तो प्रॉफिट है, लेकिन अदर मोटिव भी परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय प्राइवेट सेक्टर। और वो अदर मोटिव क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर। चलिए, ये तो इसका फर्स्ट फीचर है प्राइवेट सेक्टर का कि क्यों इस्टेब्लिश हुए प्राइवेट बिजनेसेस। सेकंड जो है फीचर है प्राइवेट ओनरशिप। ओनरशिप होता है कि मालिक कौन है, ओनर कौन है, किसके द्वारा बिजनेस रन बाय, किसके द्वारा बिजनेस चलाया जाता है। यहाँ पे लिखा है प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा बिजनेस रन किया जाता है। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक अकेला पर्सन भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जो मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट की ओनरशिप में। गवर्नमेंट यहाँ पे मालिक नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर ओनर नहीं है। ओनर कौन है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक आम इंडिविजुअल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। थर्ड फीचर की हम बात करेंगे। थर्ड फीचर है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। लिसन स्टूडेंट्स, एक बिजनेस को सक्सेसफुल कब माना जाता है इन प्राइवेट सेक्टर? अगर हम बोले एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, तो हम बोलेंगे कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि सक्सेस मिली या नहीं? तो हम देखेंगे कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हम बोल देंगे वो बिजनेस क्या है? सक्सेसफुल बिजनेस है। तो प्रॉफिट को इस सेक्टर में एविडेंस ऑफ सक्सेस माना गया है। या एक बिजनेस की एफिशिएंसी को जब फाइंड आउट किया जाता है तो ये देखा जाता है क्या बिजनेस में कैपेबिलिटी है प्रॉफिट कमाने की या नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। मोर प्रॉफिट मीन्स मोर सक्सेस, लेस प्रॉफिट मीन्स लेस सक्सेस। प्राइवेट सेक्टर में जिन बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होता है उनको हम बोल देते हैं वो बिजनेस क्या है? मोर सक्सेसफुल बिजनेस है। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। प्राइवेट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेज करते हैं। एक बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग कौन हैं? यहाँ पर ये बात की जाती है। क्या बाहर से कोई आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है मैनेज करने के लिए? नो। जिनका बिजनेस है वही अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कैसी होगी? प्राइवेट मैनेजमेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहां ओनर को देखा, ओनर ही सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। इसका मतलब उसकी मैनेजमेंट कैसी है? प्राइवेट मैनेजमेंट। जहां ओनर खुद से बिजनेस को मैनेज करता है तो उसको हम बोल देते हैं प्राइवेट मैनेजमेंट। यहाँ कोई बाहर से या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि वो मैनेज कर रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत कम होती है, सरकार की तरफ से जो इंटरफेरेंस है वो कम होती है, बहुत कम होती है या कुछ बिजनेस में होती ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है, सरकारें क्या इसके अंदर इंटरफेरेंस करती हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के अंदर? तो आंसर है बहुत कम इंटरवेंशन होती है, बहुत कम इंटरफेरेंस होती है। प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये तो सारे थे फीचर्स जो वन बाय वन हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका मोटिव बिजनेस चलाने का, प्राइवेट ओनर्स का, प्राइवेट पीपल का जो मोटिव है बिजनेस स्टार्ट करने का वो है प्रॉफिट अर्न करना। जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल कहलाएंगे। इसके अंदर बहुत कम इंटरवेंशन या बहुत कम इंटरफेरेंस होती है पॉलिटिकल साइड से। एक और फीचर है इसका, प्राइवेट ओनरशिप है। जो मालिक है वो कौन है? प्राइवेट पीपल है, सरकार इनके मालिक नहीं है। एक लास्ट जो फीचर है वो है इनकी मैनेजमेंट कौन चलाता है, इन बिजनेसेस को मैनेज कौन करता है? इन बिजनेसेस को मैनेज करते हैं खुद ओनर या प्राइवेट पीपल। थैंक यू सो मच।